नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। और हमारे यहाँ कहा गया है कि जब दुश्मन सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो तभी उस पर चोट करनी चाहिए। आज जो पाकिस्तान के अंदर हालत है, पाकिस्तान अपनी सेना तो छोड़िए अपनी पुलिस को भी बचाने की हालत में नहीं है। सेना के लिए बारूद इकट्ठा करना तो बहुत दूर की बात है। आज ये पुलिस वालों को भी इतने हथियार नहीं दे पा रहे हैं कि ये यहाँ पर अपनी कानून व्यवस्था को बना के रख सकें। तालिबान वाले रोज़ इन पर हमला कर रहे हैं, टीटीपी वाले इन पर हमला कर रहे हैं, ईरान की तरफ से भी ये घिरे हुए हैं। और ये सबसे उचित समय है कि जब भारत सरकार को तालिबान के पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहिए। और पाकिस्तान की जो इस समय हालत है उसको देखते हुए भारत को उस पर हमला करके पीओके वापस लेना चाहिए। और आज ऐसा कि आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान की मुद्राएं बिल्कुल इस तरह से गिरती जा रही है जैसे किसी ढलान से, जैसे किसी पहिए को या सिक्के को गिरा दिया जाता है। अब आज पाकिस्तान का रुपया 260 रुपये के ऊपर जा चुका है और वहाँ पर 35 रुपये पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई है। आटा है नहीं, सुनने में आ रहा है दालें भी नहीं है। लोग भूखों मरने को मजबूर हैं। और इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि अगर भारत पीओके के लिए उचित प्रयास करे तो मुझे लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल है। और इस हद तक ये पॉसिबल है कि अमेरिका और दूसरे देश भी इस समय भारत के विरोध में नहीं जाना चाहेंगे। और चाइना खुद इस समय अपनी परेशानी में घिरा हुआ है, कोविड वहाँ पर फैला हुआ है, इकोनॉमी वहाँ पर तबाह है। मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में खुद पाकिस्तानी सेना खुद भी 93,000 को जैसे पहले 1971 में सरेंडर कराया गया था वैसा ही कुछ अभी देखने को मिलेगा अगर इस समय भारत सरकार इस बारे में विचार करती है तो। और हमारे देश की सेना इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में है। और मुझे लगता है कि 2024 के पहले पहले इस पर विशेष तौर पर मोदी सरकार को विचार करना चाहिए। और IMF ने जो पाकिस्तान की इस समय दुर्दशा की हुई है उतनी बुरी दुर्दशा तो पाकिस्तान की शायद ही उस किसी ने की हो। और पाकिस्तानी जनता इस समय बेचारी भूखों मरने के लिए बर्बादी की कगार पे खड़ी हुई है। और कोई भी नेता इस समय उसमें कुछ कर नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले से ही बहुत ही तबाही की तौर पर की तरफ बढ़ चुकी है। अब बहुत जब आप हर दूसरों के घर में आतंकवाद फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं तो वो आपको भी डसेगा। और टीटीपी उसी का ही एक उदाहरण है। जो हिलेरी क्लिंटन ने एक बार कहा था कि अगर अपने आंगन में आप अगर सांप पालोगे तो वो ये सोचना बेईमानी है कि वो आपको नहीं काटेगा। जिस दिन भी उसको मौका लगेगा वो आपको भी काटेगा। आज वही टीटीपी वही सांप है, वही आतंकवाद का सांप है जिसे पाकिस्तान ने पाला था। आज पाकिस्तान को ही वो डसे जा रहा है। आज पाकिस्तान में मैंने सुना है कि आत्मघाती हमला हुआ है पेशावर में, जहां पर 20 लोग मारे गए हैं और 100 से ज़्यादा घायल हैं। अब वहां पर तो कोई संघ वाला गया नहीं था, वहां पर तो कोई बीजेपी वाले हैं नहीं। और वहां पे तो जो मारने वाले थे वो भी मुस्लिम थे और जो मरने वाले हैं वो भी मुसलमान हैं। अब इस देश के मुसलमानों को तो समझ में आता नहीं है। मोदी सरकार हमारे देश में कितना भी अच्छा काम करे, इनको बस सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को गाली देना है। तो सेक्युलर नाम का जो वर्ड हमारे देश की संविधान में गलत तरीके से जोड़ा गया है उसका ये लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। और वहाँ पाकिस्तान में जो इस्लाम के नाम पे बना था देश, आज उसकी तबाही और बर्बादी देखकर इनको आज भी समझ में नहीं आ रहा है, इनकी आंखें आज भी नहीं खुली हैं। धार्मिक मतान्धता जो होती है, वो कट्टरता जो होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। और आज पाकिस्तान जो भोग रहा है वो केवल उसी कारण से, क्योंकि वहाँ पर मतान्धता इस हद तक है, नफ़रत इस हद तक है कि वो लोग शिया सुन्नी को सुन्नी, अहमदिया को अहमदिया
किसी और को, मतलब ये किसी के साथ सुकून से जीना ही नहीं चाहते। सब एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। वहां पर तो कोई आरएसएस वाला नहीं है, वहां पर कोई बजरंग दल वाला नहीं है, वहां पर कोई बीजेपी वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर बम फूटे जा रहे हैं, वहां पर लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं। जो बेचारा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो वो क्या वो अपने खुदा को याद करने गया था, वहां पर कोई गलत काम करने तो नहीं गया था ना। अब अगर सोचा जाए तो वो बेचारे निर्दोष लोग थे। अब जो 120 लोग मरे हैं और जो 100 निर्दोष घायल हैं, उन उनमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो अपने घर में अकेले कमाने वाले होंगे, या फिर कैसे इतने घायल जो हैं 100 लोग, उनमें से कितने ऐसे लोग होंगे जो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएंगे। उनकी बर्बादी का जिम्मेवार कौन है? सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मतान्धता, पाकिस्तान की सरकारें और पाकिस्तान की सेना, जिसने कभी भी अपने देश को प्रथम नहीं रखा, जिसने हमेशा धार्मिक मतान्धता को हद से ज़्यादा बढ़ाया है। हमारे देश में आज आटा 30 रुपये है, 32 रुपये है, 35 रुपये है, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं है। मोदी सरकार ने पूरे कोविड के दौरान लोगों को आटा, चावल, गेहूं, दाल, सब तेल, नमक तक, यहाँ तक कि लोगों को उपलब्ध कराया फ्री में। और वहीं पाकिस्तान में 160 रुपये किलो आटा बिक रहा है। 110 रुपये किलो आटे के लिए लोग एक दूसरे को गोली मारने के लिए तैयार बैठे हैं। आप बताइए, ऐसी धार्मिक मतान्धता वाले देश को आप बनाकर क्या करोगे? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारे लगाने वाले, आज उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पीओके को, उन्हीं कश्मीरियों को ये चीज़ नहीं समझ में आती कि जो पीओके में जो आज भूखों मर रहे हैं, वही हालत तुम्हारी होने वाली थी अगर 370 हटाकर भारत में नहीं मिलाया गया होता। ये सबको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। आज जो पाकिस्तान की आज जो दुर्गति हो रही है ना, वो केवल और केवल उनकी धार्मिक मतान्धता और दूसरे धर्मों के प्रति उनकी कट्टरता की वजह से है। इन लोगों ने अपने विकास की जगह दूसरों को काफिर और इनको ये है और वो है, अपने यहाँ से इन्होंने माइनॉरिटी का जो सत्यानाश किया है, उसका भी पाप इनके सिर पर है। और देखिए, जब आपने मंदिर तोड़े, दूसरों के धार्मिक स्थल तोड़े हैं, तो कहीं ना कहीं तो ईश्वर तो वही है, आपको माफ़ नहीं करता है। आपने जो पाप किया है उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी, और आज पाकिस्तान उसी की सज़ा भुगत रहा है। मैं आशा करता हूँ कि जो लोग घायल हुए हैं वो ठीक हों, और पाकिस्तान के हुक्मरानों को अगर थोड़ी सी भी अक्ल आए, वहाँ के लोगों को थोड़ी सी अक्ल आ जाए, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। भारत से बात कीजिए, जो पीओके में जितने भी आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, इनको सबको भारत के हवाले कर दीजिए, और फिर आकर आप टेबल पे बात कीजिए। पाकिस्तान की मदद करने में हमें बहुत खुशी होगी। यहाँ से अगर एक एक रुपये भी भारत से अगर चंदा होगा ना, तो पाकिस्तान का भला हो जाएगा। और हम हिंदू लोग वो काफिर नहीं है, दूसरों को काफिर नहीं समझते हैं। हम केवल इंसान को इंसान समझते हैं। अगर आपको ज़रूरत होगी, आप भूखों मरेंगे, तो हम आपके लिए 1 रुपये नहीं, हज़ारों रुपये भी निकाल के देंगे। लेकिन आप अपने लिए वो ज़मीन तो तैयार कीजिए कि हम आपके बारे में इतना सोच सकें। पाकिस्तान के नेताओं को कभी समझ में नहीं आएगा, और समझ में आता भी है तो उन्हें सत्ता में टिकने नहीं दिया जाता है। एक दिन बयान देते हैं कि हमने 1971 की और 1999 की, 1965 की लड़ाई से सबक सीख लिया है। अगले दिन बोलते हैं हम कश्मीर 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 कश्मीर। अब भैया 100 जूते खा के अब बिल्ली हज को चली, तो वो वाली हालत है। उधर से सऊदी बोलता है, उधर से यूएई बोलता है कि कश्मीर भूल जाओ। अब तुम्हारे बापू जान वहां से चिल्ला रहे हैं, वो क्यों चिल्ला रहे हैं? उनको पता है कि बेटा भिखारी हो, जगह जगह आके यहाँ पे भीख मांगने आ जाते हो, बार बार हमारे पास भीख मांगने आते हो, कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहते हो। इससे किसी का भला नहीं होने वाला, ना तुम्हारा ना हमारा। और तुम तो भिखारी हो, पर हमारे तो भारत से संबंध है, तो वो लोग भारत के साथ में बढ़ना चाहते हैं। वो लोग इस्लाम को लेकर किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहते। इसीलिए आज देखिए आप, सऊदी अरब विकास की तरफ अग्रसर है, यूएई बिल्कुल दुनिया बदल चुकी है। अब वो इस्लामिक वाला पुराना माहौल नहीं रहा, और ना ही वो लोग अभी इसमें विश्वास करते हैं कि उस तरह की कट्टरपंथा
पंथी जो लोग हैं उनको डेवलप करने दिया जाए। और मेरे हिसाब से अब इस बारे में पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, और नहीं सोचेगा तो 2024 के पहले पहले भारत को पीओके हासिल कर लेना चाहिए। और शेष जो पाकिस्तान है उसकी जो दुर्दशा होनी है तो उसका अल्लाह मालिक है। अब वो कहते हैं कि अल्लाह ही उसका मालिक है, तो अल्लाह को ही मालिक होना दीजिए, हमें तो अपने पीओके से मतलब है। और जहाँ तक सुना जा रहा है कि अभी जो इंडस नदी और 5 नदी, जो 6 नदियों का जो पानी है, सिंधु नदी का पानी, उसको रोकने पर भी विचार चल रहा है। 3 महीने का अल्टीमेटम है। और मैं आशा करता हूँ कि कुछ होगा या नहीं होगा, पर 2024 का चुनाव लड़ने के पहले मोदी जी जरूर कुछ ना कुछ इस बारे में ज़रूर करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जो हुई वो केवल और केवल चुनाव की वजह से होती हैं। मुझे पता है बीजेपी वाले भी वही हैं। अगर बीजेपी वाले ऐसे नहीं होते तो शायद अभी तक पाकिस्तान को सबक भी सिखा दिया गया होता। खैर, देर आए दुरुस्त आए, कभी तो आए हम। मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान के लिए एक शायद लास्ट चांस बचा है, और इस बारे में पाकिस्तान को सोचना चाहिए। अन्यथा जो सीरिया में हालत है वही हालत अब कुछ दिनों बाद पाकिस्तान में भी देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।